जो हमारा अगला चैप्टर आता है वो आता है आपका वर्क और एनर्जी का चैप्टर। अब ये भी आप लोग पहले से इसकी रूडिमेंट्री चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट थोड़ा सा एडवांस हो गया है, ठीक है। बेसिक बेसिक चीज़ें आपको आती होंगी, बस जल्दी से हम लोग इसके थ्रू गो थ्रू करेंगे, ठीक है। वर्क क्या होता है? वर्क इज़, अगर हम बेसिक टर्म्स में देखें जो आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, दैट इज़ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको आपके एन पर्सपेक्टिव से देखें तो वर्क डन आपका इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हम लोग इसलिए ले रहे हैं बिकॉज के डिस्प्लेसमेंट इज़ डायरेक्शनल डिस्टेंस, ठीक है। तो इसलिए ना यहाँ पर आपकी डायरेक्शन वाला आ जाता है। डॉट प्रोडक्ट का हमें पता है, डॉट प्रोडक्ट इज़ बेसिकली फोर्स इनटू डिस्टेंस इनटू कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। कॉज थीटा के अंदर आपका सिंपल है कि अगर थीटा ज़ीरो है, ठीक है, अगर थीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो तो फिर आपका मैक्स वर्क होगा, ठीक है। ये सिंपल है बिकॉज कॉज ज़ीरो इज़ वन, और फिर कॉज 90 पे आपकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो कॉज 90 पे जो है ना देर विल बी ज़ीरो वर्क, ठीक है। अगर आप लोग नेगेटिव वर्क लेना चाहें, नेगेटिव वर्क बेसिकली जब आपका एंगल, जब आपका जो थीटा है, ठीक है, दैट विल बी ग्रेटर देन 90, तो फिर इट विल बी नेगेटिव वर्क, ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा। वर्क के अंदर आपकी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन वर्क इट सेल्फ इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। ये आप लोग को पता होना चाहिए कि इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, ये बहुत ज़रूरी है। ये जो है ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी आप लोगों ने दिमाग में रखना। यूनिट्स आप इसके जाउल होते हैं, ठीक है, जाउल, या इसको कैपिटल जे से हम लोग डिनोट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर फिर आपका एक और कॉन्सेप्ट आ सकता है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स का, ठीक है। तो जो आपकी कंजर्वेटिव फील्ड होती है, ठीक है, दैट इज़ बेसिकली अगर आप लोग एक सर्टन रीजन के अंदर, अगर हम लोग एक रीजन ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ना वर्क अगर कहीं भी अप्लाई हो रहा हो, ठीक है, तो रिगार्डलेस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, बेसिकली आपकी डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होती, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन के अंदर ना आपका अगर वर्क हो रहा हो, ठीक है, दी कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये है कि इस रीजन के अंदर, ठीक है, आप लोगों का जो टोटल वर्क डन है अराउंड दिस क्लोज लूप, ठीक है, वो ज़ीरो होता है, ठीक है। इसमें डायरेक्शनल डिपेंडेंस नहीं होती, यानी इसके अंदर आपकी कोई भी एनर्जी लॉसेज नहीं हो रही है। आप लोग की अगर कैनेटिक एनर्जी है तो कैनेटिक एनर्जी जो शुरू में थी वो भी वही एंड पर होगी, कंजर्वेटिव फील्ड का ये मतलब होता है। और अगर हम नॉन कंजर्वेटिव फील्ड ले लें, ठीक है, नॉन सी लिख लेता हूँ मैं इसको, नॉन कंजर्वेटिव में बेसिकली वहाँ पर डायरेक्शनल डिपेंडेंस आ जाती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों की इस रीजन के अंदर, हम इसको एक सेपरेट उससे बना लेते हैं, ठीक है, आप लोग के इस रीजन के अंदर आप लोगों की जो वर्क डन है टोटल, ठीक है, वो इक्वल टू ज़ीरो नहीं होता, बिकॉज यहाँ पर आपकी डायरेक्शनल डिपेंडेंस आ जाती है। यहाँ पर जो होगा वर्क डन वो शायद इसके इक्वल ना हो, ठीक है, इसलिए दीज आर कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स। फिर अगर हम एनर्जी के ऊपर आ जाते हैं, एनर्जी भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एनर्जी इज़ द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, ठीक है। जो भी उसके अंदर एक सॉर्ट ऑफ एनर्जी बोलेंगे, खैर जो एनर्जी स्टोर होती है दैट, जो अब एक बॉडी वर्क करेगी तो उसके अंदर एक सॉर्ट ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब एनर्जी आपकी मुख्तलिफ टाइप्स की हो सकती है, ठीक है। अगर हम एनर्जी को इट सेल्फ लेते हैं तो एनर्जी के अंदर आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, आपकी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, ठीक है, आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर भी टाइप्स आती हैं फिर, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स हो गई, आप लोग की हीट एनर्जी हो गई, ठीक है। अब एनर्जी के अंदर जो हमें मेन चीज़ें देखनी है दैट इज़, वन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, ठीक है, बिकॉज हम लोग इस वक्त अभी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पर आते हैं, आप लोगों को पहले से पता होगा लेकिन हम उसके ऊपर आते हैं। और दूसरी चीज़ इज़ दी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये दोनों आपस में कनेक्टेड इस तरह है कि दी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेसिकली स्टेट्स के दी एनर्जी इज़ नेवर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट इट इज़ ट्रांसफर्ड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो हम इसको इसके साथ लिंक कर सकते हैं। अगर हम लोग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो आपकी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है, हम इसको के ई लिख लेते हैं, ठीक है। आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, हम इसको जी पी लिख लेते हैं। इलास्टिक पोटेंशियल भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हो सकती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी अगर हम ये इन दो को हम लेके अभी चलें, काइनेटिक एनर्जी हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इट इज़ इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज़ एम जी एच, ठीक है। ये कुछ फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज़ हैं, ये आप लोगों को पहले से पता होती हैं। अब अगर हम पावर की बात करते हैं तो पावर भी इज़ बेसिकली द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। पावर पे अगर हम लोग आते हैं तो पावर भी अगर हम उसको सिंपल लेके चलें तो वर्क डन ओवर टाइम है, ठीक है। अब वर्क डन हमने बेसिकली फोर्स इनटू डिस्टेंस किया था डिवाइडेड बाय टाइम हो गया। तो अगर हम फोर्स को सेपरेट करें और इसको डिस्टेंस ओवर टाइम कर दें तो इट विल कम आउट टू बी
फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो पावर का फॉर्मूला हमारा यहाँ से फोर्स इनटू वेलोसिटी भी निकल सकता है। हम इसको अगर एंगुलर पे लेके जाते हैं तो एंगुलर के अंदर इट विल बिकम टॉ इनटू एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो इस तरह पावर सिंपल है, पावर इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन। ये आप लोग को पता होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसको बस पुट करना और आंसर आ जाएगा। जो आखिरी चीज़ बस इसके अंदर है छोटी सी, एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। एफिशिएंसी बेसिकली एफिशिएंसी इज़ इक्वल टू, सिंपल अल्फाजों में, इनपुट ओवर टोटल आउटपुट, ठीक है। जो आपकी इनपुट होती है वो इनपुट जो भी आपसे मांगी हो, जो भी यूज़फुल एनर्जी इनपुट उसके अंदर हो रही है, रिक्वायर्ड फॉर्म, ठीक है। ये अगर ये नॉर्मल में आएगा और अगर इसको परसेंटेज में करना है तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, वो आपका परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। तो बस आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके अंदर फिर एनर्जी की टाइप्स हैं वो आप लोगों को पता ही होंगी, ठीक है। कन्वर्जन फ्रॉम काइनेटिक टू पोटेंशियल, ये चीज़ें सिंपल हैं, ठीक है। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर है बहुत ज़्यादा, बिकॉज इसके अंदर नई चीज़ें कुछ भी नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल आपको आना चाहिए, एनर्जी इटसेल्फ की डेफिनेशन आनी चाहिए, वर्क डन की इटसेल्फ डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है। एंड बहुत छोटा, बहुत इजी चैप्टर, इसके अंदर भी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बट येस, दैट इज़ चैप्टर 4 डन।